हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस 3 ऐसे लो कैप ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो अगले बुल रन में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तीनों ऑल्ट कॉइन्स में कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो उनको बाकी ऑल्ट कॉइन से यहाँ पे अलग करती है। तो लिस्ट में जो पहले नंबर पे ऑल्ट कॉइन्स है वो है यहाँ पे ईगो का अगर आप पिछले एक महीने का चार्ट देखते हैं तो 145% ये यहाँ पे अब दिख रहा है। और ईगो की जो खास चीज है वो है इसकी यहाँ पे मार्केट कैप। अगर आप इसकी करंट मार्केट कैप देखते हैं तो सिर्फ $4.7 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है और सोशल फाई के ऊपर ये बेसिकली टोकन है यहाँ पे। अगर हम लोग इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं तो वो है यहाँ पे 56 मिलियन की, और अगर आप टोटल इसकी सप्लाई देखते हैं तो वो है यहाँ पे 323 मिलियन की। यानी कि करेंटली अगर हम लोग देखें तो 17.53% की सप्लाई इसकी अनलॉक हुई है। ट्विटर पे अगर आप इनके आते हैं तो 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगर आप इनकी अनलॉकिंग देखें तो कोई बड़ी अनलॉकिंग नहीं होने वाली है। मार्च में अगर हम लोग देखें तो 0.60% अनलॉक है, अप्रैल में बात करेंगे 0.98% है, अप्रैल में ये एक और 0.60% भी है। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अनलॉकिंग इनकी रिसेंटली कोई भी यहाँ पे नहीं होने वाली है। सोशल फाई के अगर आप लोग देखते हैं तो 30th पोजीशन पे टोकन जो है इनका ये यहाँ पे आता है। ईगो की अगर आप बात करते हैं तो ये पैसेंजर ऐप का टोकन है, और पैसेंजर जो ऐप है यहाँ पे ये वेब 2 के जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इजीली वेब 3 को यहाँ पे अडॉप्ट कर सके। तो सिंपल टर्म पे अगर आप बोलें तो जिस ऐप का ये टोकन है वो सोशल फाई पे वेब 3 की बेसिकली ऐप है। और इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी यूजर अगर आता है हमारे वहां पे कंटेंट को अपलोड कर सकता है, अपलोड करने के बाद कोई भी उस पे अपने रिएक्शन दे सकता है और फ्री में वहां पे अर्न कर सकता है ईगो टोकन को। सिंपल अगर आप देखेंगे इनका यूआई है, सोशल मीडिया के थ्रू आप यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको यूआई मिल जाएगा। आप कोई पोस्ट अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। किसी ने पोस्ट किया है इसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ये एक्टिविटी के बदले आपको यहाँ पे ईगो टोकन जो है वो मिल जाते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर भी ऐप अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड यहाँ पे इनके प्ले स्टोर के ऐप पे हैं। इसके अलावा अगर आप इनके यूज़र बेस को देखना चाहें तो ऐप पे देख सकते, वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो 5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं, 80,000 से ज़्यादा मंथली एक्टिव हैं, 25,000 से ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और 6 मिलियन की ऑलरेडी फंड रेज ये कर चुके हैं। अगर बात करें कौन इनको बैक कर रहा है तो उसके नाम भी आपको इनके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बड़े नाम है, जिसमें पॉलीगॉन देखने को मिलेगा, कंसेंसस देखने को मिलेगा, आपको BTS वेंचर देखने को मिलेगा, एक्सेल लैब देखने को मिलेगा, ट्रेजर देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़े यहाँ पे नाम है। अगर हम लोग बात करें कंसेंसस की तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को, जिसमें एक्सफिनिटी भी है, उन सबको ऑलरेडी ये बैक्ड यहाँ पे कर दिया। और इस वजह से हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाए। करेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इनकी, अगर एक्सचेंजेस के ऊपर देखना चाहें, बाइबिट, KuCoin, MEXC और BingX के ऊपर ये ऑलरेडी अवेलेबल है। मार्केट कैप काफ़ी कम है, इसलिए पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर 1-0 यहाँ पे ये किल कर सकता है। यानी कि बुल रन के अंदर 10x तक जाने का पोटेंशियल है, क्योंकि 4 मिलियन मार्केट कैप में 10x जाने का मतलब करंट लेवल पे अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ 47 मिलियन की मार्केट कैप है। जिस कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट है उस कैटेगरी के लिए 47 मिलियन जाना कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी। इस लिस्ट में जो सेकंड प्रोजेक्ट है हमारे पास, दैट इज शार्पनल। शार्पनल की खास चीज है जिस चेन के ऊपर ये बना हुआ है वो है यहाँ पे एवलांचे। तो एवलांचे के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। पिछले एक महीने का अगर आप लोग डेटा इसका देखना चाहें वो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पिछले एक महीने में 23% का इसमें हमें अब देखने को मिला है। मार्केट वाइज अगर हम लोग बात करें कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर है, बाइबिट पे, KuCoin पे, HTX पे, BingX पे, बिटगेट के ऊपर ये और बिटमार्ट के ऊपर ये आपको लिस्टेड दिख जाएगा। ट्विटर पे अगर आप इनके आएंगे तो काफ़ी अच्छा यूज़र बेस है इनका, 3,71,000 से ऊपर इनके पास फॉलोवर हैं। और जैसा ईगो में हमने बात करी थी सेम उसी तरीके से अगर आप इनकी भी अनलॉकिंग देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी अनलॉकिंग रीसेंट यानी कि आने वाले दिनों में आपकी देखने को नहीं मिलेगी। 0.24% की अनलॉकिंग इनकी अक्टूबर तक होने वाली है, नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा 2.75 लेवल की है। ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो प्रोजेक्ट में अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ के इनके इन्वेस्टर्स देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इन्वेस्टर में मैंने क्लिक किया है, आया नहीं है, ओके। तो इन्वेस्टर में अगर आप देखेंगे पॉलीचेन कैपिटल है यहाँ पे, जो कि टीयर 1 के वीसीज हैं। इसके अलावा टीयर 2 के भी 2 वीसीज आपको दिख जाएंगे। तो फंडिंग बेस पे भी आप देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे फंडिंग इस प्रोजेक्ट को मिली हुई है। तो शार्पनल के साथ भी आप, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की भी सेम चीज़ है, एवलांचे के ऊपर है, और अगर आप मार्केट कैप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, 80 मिलियन की यहाँ पे मार्केट कैप है। तो प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल है, गेमिंग का प्रोजेक्ट है, और गेमिंग का हम लोग देख ही रहे हैं कि ट्रेंड एआई के बाद उम्मीद है कि गेमिंग का ही होगा। तो उस लिहाज से आने वाले टाइम में आपको अच्छा पंप यहाँ पे शार्पनल में भी देखने को मिल सकता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करेंगे तो 8% की करेंटली इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और टोटल सप्लाई की बात करते हैं तो वो 6 बिलियन की इनकी यहाँ पे टोटल सप्लाई है। इस लिस्ट में जो लास्ट प्रोजेक्ट है दैट इज अ मीम प्रोजेक्ट, और मीम प्रोजेक्ट आप जानती हैं थोड़े से रिस्की हैं। वो प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्यूलो। क्यूलो की खास चीज है, ये है पॉलीगॉन के ऊपर बना हुआ, और पॉलीगॉन के ऊपर जो बड़े मीम टोकन है उनमें से ये यहाँ पे एक है। अगर हम लोग इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 42 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। 100% यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुकी है। टोटल अगर आप बात करते हैं तो 1 ट्रिलियन की इसकी यहाँ पे मार्केट कैप है। अगर आप पॉलीगॉन के ऊपर जाते हैं तो काफ़ी बड़ा नंबर है होल्डर का। एक मीम प्रोजेक्ट, जो सबसे बड़ी चीज़ करेंटली किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है, फिलहाल ये डेक्स के ऊपर अवेलेबल है। उस लिहाज से 44,554 होल्डर होना अपने आप में यहाँ पे बड़ी बात है। अगर आप इनके ट्विटर पे आएंगे, बहुत बड़ी आपको कम्युनिटी ट्विटर के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ 5,646 फॉलोवर आपको देखने को मिलेंगे ट्विटर में। देखिए, क्यूलो के साथ जो अच्छी चीज है वही खराब चीज है। अच्छी चीज क्या है कि ये अभी तक किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं आया है, जो अभी आपको पंप देख रहा है। अगर आप पिछले 1 महीने की बात करेंगे तो 3024% का इसमें पंप है। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आता है और ज्यादा आपको पंप देखने को मिल सकता है। पर यही इसका प्रॉब्लम भी है कि जब तक एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कोई प्रोजेक्ट नहीं आ जाता तो थोड़ा सा ट्रस्ट जो है उस प्रोजेक्ट से कम आता है यहाँ पे। तो आप अगर क्यूलो को बाय करना चाहे, करंट भी करना चाहे कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि जैसे ही किसी बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होता है उस टाइम पे आप इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बाय करना कई लोगों को जो है थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल लगता है। तो आप वेट कर सकते हैं इसके लिए। जैसे ही किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर मुझे क्यूलो से उम्मीद है ये कुछ यहाँ पे कर सकता है। पॉलीगॉन की वजह से मार्केट कैप कम है, और अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, तो इतना पंप आ रहा है। तो अगर सेंट्रलाइज पे आएगा तो एक अच्छी यहाँ पे रैली देके जा सकता है। अपनी नज़र बिल्कुल क्यूलो के ऊपर बना के रखिएगा। अगर मैं आप लोगों को अपडेट करने से रह जाऊं कि किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो गया, तो आप यहाँ पे इसको ट्विटर हैंडल इसका या तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको जो भी अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। तीनों के तीनों जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए हैं लो कैप हैं, और सबकी अपनी कुछ खास चीज़ है। ईगो की बात करते हैं तो जिस ऐप के ऊपर है वो बड़ा ऐप है और सिर्फ 4 मिलियन की मार्केट कैप है। शार्पनल की बात करते हैं, गेमिंग का प्रोजेक्ट है और एवलांचे के ऊपर बना हुआ है। और हम लोगों ने रिसेंटली एक चीज़ और भी देखी है, स्पेसिफिकली सोलाना के केस में, कि जब भी कोई चेन बड़ी हो रही है तो उस चेन के लिए जो मीम प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर एवलांचे में कुछ हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे शार्पनल में भी देखने को मिल सकता है। और अगर पॉलीगॉन तो हम लोग जानते ही हैं लेयर 2 है, और उम्मीद पॉलीगॉन के साथ इस बुलरन में है कि अच्छा पंप करेगी, तो पॉलीगॉन को बढ़ाने के लिए भी हो सकता है क्यूलो को वहाँ पे पंप किया जाए। तो तीनों प्रोजेक्ट पे अपनी नज़र बनाए रखिएगा। इनके सोशल मीडिया हैंडल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से जो भी कोई अपडेट आपको आने वाले दिनों में आएगा वो आपको क्विकली यहाँ पे मिल सके। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग 3 लो कैप प्रोजेक्ट्स जो अगले बुल रन में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इन तीनों में से आपने कोई होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।